हेमा और जया देवरानी जेठानी है और कांता देवी उनकी सास है। दोनों बहुएं संयुक्त परिवार में साथ साथ रहती हैं और एक ही सांझे चूल्हे में दोनों खाना भी पकाती हैं। बड़ी बहू, आज शाम को खाना मत बनाना, तुम्हारी बुआ जी ने अपने यहाँ दावत में बुलाया है। माँ जी, किस बात की दावत दे रही हैं बुआ जी? अरे बेटा, उन्होंने मकान का रेनोवेशन कराया था ना, बस वही काम पूरा हो गया है। कह रही थी ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं करेंगे, बस घर के कुछ लोगों को बुला रहे हैं। शाम के समय दोनों बहुएं अच्छे से तैयार होकर बुआ जी के यहाँ डिनर के लिए निकल जाती है। बुआ जी के यहाँ पहुंचकर, हेमा देख तो सही, कितना जबरदस्त इंटीरियर करवाया है बुआ जी ने। हॉल के साथ अटैच किचन और वो भी ओपन, सच्ची मजा ही आ गया। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी आप। ओपन किचन करवाने से बुआ जी के घर का तो बिल्कुल लुक ही चेंज हो गया। लगता ही नहीं कि ये वही मकान है। काश हमारा भी ऐसा ही सुंदर सा ओपन किचन होता तो मजा ही आ जाता। क्या बात है हेमा और जया, बड़ी खुसुर पुसुर चल रही है दोनों देवरानी जेठानी में। मकान पसंद नहीं आया क्या? अरे बुआ जी, आपका घर तो हम दोनों को बहुत पसंद आया है और हम दोनों अभी यही बातें कर रहे थे कि बुआ जी का किचन बिल्कुल हटके लग रहा है। ऐसा ओपन किचन बनवाने का मेरा भी बड़ा मन कर रहा है। देखो बेटा, मेरी सलाह मानो, ऐसा ओपन किचन तुम लोग मत ही बनवाना, तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा। ओपन किचन तुम्हारे जैसे परिवार के लिए नहीं होती है। हमारा क्या है, हमारे यहाँ तो किसी बहू को आना नहीं। 2 बेटियां थी, दोनों की शादी हो गई। हम दोनों बूढ़े बूढ़ियां हैं और खाना बनाने के लिए चंदू है, इसलिए हमारी ओपन किचन के साथ निभ जाती है। तुम जो भी करना सोच समझ कर करना। बुआ जी का जवाब सुनकर दोनों बहुएं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ जी आखिर उन्हें समझाना क्या चाहती हैं। फिलहाल वो बुआ जी के घर पार्टी में आए हुए थे, इसलिए इस समय कुछ भी कहना दोनों बहुओं को ठीक नहीं लगा। इसलिए खाना पीना होने के बाद सभी लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन, एक बात बताइए भाभी, आपको बुआ जी का रिएक्शन कल कुछ अजीब नहीं लगा? हम दोनों ने बुआ जी के किचन की इतनी तारीफ की और बदले में बुआ जी ने हमसे क्या कहा? हम ऐसा किचन अपने घर में कभी ना बनवाएं, क्योंकि ऐसा किचन हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होता। अरे उनका कहने का मतलब क्या था? खुद को बहुत हाई फाई समझने लगी है क्या वो? छोटी, तेरी बात ना एकदम सही है। सही बताओ तो बुआ जी की वो बात मेरे मन में भी कांटे की तरह चुभ गई थी। अरे भाई, ऐसे कौन मुंह पर बेइज्जती करता है? और ऐसे कौन से 2-4 करोड़ रुपए कमाते हैं फूफा जी, जो वो हमें इस तरह की बातें सुना रही थी। सही में बुआ जी की बातें सुनकर कल तो मुझे ना एकदम गरीब टाइप की फीलिंग आ गई। क्या हुआ बेटा? देख रही हूँ जब से तुम लोग बुआ जी के यहाँ से खाना खाकर आए हो, दोनों ही कुछ परेशान परेशान से नजर आ रही हो। कुछ बात है तो बताओ। अब आपको क्या बताएं माँ जी, हम कुछ कहेंगे तो आपको लगेगा हम रिश्तेदारी में जाकर कमियां निकालते हैं। आप तो बस इतना समझ लीजिए कि अब हम लोगों का गुजारा ना इस किचन में नहीं हो पाएगा। हम लोगों को भी अपने घर में वो 2 दीवारों वाली रसोई चाहिए। अब यह क्या नहीं भला है बहू, ये 2 दीवारों वाली रसोई क्या होता है? आप समझी नहीं माँ जी, भाभी के कहने का मतलब है हमें भी अपने घर के लिए ओपन किचन बनवाना है। आपने देखा नहीं बुआ जी का ओपन किचन कितना अच्छा लग रहा था? पूरे मकान का लुक ही चेंज हो गया उनके किचन की वजह से। और वैसे भी आजकल ट्रेंड है हॉल के साथ अटैच ओपन किचन बनाने का। सास कांता किचन बनवाने के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन बहुओं की जिद को देखते हुए इनकार करने का उसे कोई रास्ता समझ में भी नहीं आ रहा था। इसलिए कई बार ना नुकुर करने के बाद अंत में बेचारी कांता अपने किचन को ओपन किचन बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार रसोई का काम शुरू होता है तो उसके बाद तो फिर एक के बाद एक खर्चे बढ़ते ही जाते हैं। मम्मी जी, अब ओपन किचन बनवा ही रही है तो अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 2 दीवार तुड़वा देंगी उससे ओपन किचन बन जाएगा। सब कुछ बदलना पड़ेगा किचन में, टाइल्स, पत्थर, सब कुछ हमें नए और मॉडर्न स्टाइल की चाहिए, तभी तो किचन किचन जैसा लगेगा। और आपको पता है, हमारे इस पुराने स्टाइल के मकान को देखकर ही ना लोग हमें उनसे छोटा समझते हैं। आपको यकीन नहीं होगा माँ जी, लेकिन बुआ जी ने जो हम लोगों से कहा ना, उसे सुनकर हमें यही समझ में आया कि बुआ जी को लगता है कि हम लोग बड़े गरीब हैं और ऐसा मॉडर्न लुक का किचन अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे ठीक है भाई, जो बनवाना है बनवा लो, मेरी जान छोड़ो। तुम दोनों को तो पता नहीं किस अशुभ मुहूर्त में जीजी के यहाँ खाने के लिए ले गए। जिस दिन से वहां से लौटी हूँ मेरी नाक में दम करके रखा है। कभी कहती हो ओपन किचन बना दो, कभी कहती हो पत्थर बदलना है, कभी कहती है टाइल्स बदलवानी है। मुझे तो डर बस इस बात का है कि कहीं तुम पति बदलने की बात ना करने लगो। सोच लो, कहीं तुम्हारे पति तो पुराने डिजाइन के नहीं हो गए ना। किचन को तैयार होने में लगभग 2 महीने का लंबा समय लगा और अंत में वो दिन भी आया जब रसोई बनकर तैयार हो गई। हेमा,
दूध गैस पर रखा हुआ है, मैं जरा छत पर कपड़े सुखाकर आती हूँ, तुम थोड़ा ध्यान रखना। देवरानी को बोलकर जया छत पर कपड़े सुखाने चली गई थी। वहीं दूसरी ओर कुछ देर तक दूध की निगरानी करने के बाद हेमा को भी अपने कमरे में कुछ काम याद आ गया और वो उठकर अपने कमरे में चली गई। जब जया छत पर से कपड़े सुखाकर नीचे लौटी तो उसने देखा रसोई में दूध उबलकर गैस पर गिर रहा था और हेमा रसोई में नहीं थी। जया दौड़कर गैस बंद करती है और फिर जल्दी जल्दी दूध साफ करने लगती है। तभी वहां सास कांता आ जाती है। अरे बहू, ये किचन का क्या हाल बना रखा है? ये सब्जी को इतना दूध क्यों गिरा पड़ा है? अच्छा, अब समझ में आया, बहा दिया ना पूरा दूध। अरे तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि दूध और पूत एक समान होते हैं? दूध का उबलना कितना अपशगुन होता है। वो तो मैं हूं जो तुम्हें इतनी छूट दे रखी है। अगर मेरी जगह मेरी सास होती ना तो इतनी बातें सुनाती कि कान से खून बहने लगता। देख बहू, कान खोलकर सुन ले, इस तरह की लापरवाही मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। माँ जी, आगे से ख्याल रखूंगी। सास के जाने के बाद, अरे हेमा, कहाँ थी तुम? तुम्हें बोला था ना दूध का ख्याल रखने के लिए। यहाँ सारा दूध उबलकर निकल गया और तुम्हारी गलती की वजह से सासू माँ से मुझे बातें सुननी पड़ी। तो सासू माँ को बताने की क्या जरूरत थी? हर मैटर में उन्हें लेकर आओगी तो यही होगा ना। अरे मैंने कौन सा उन्हें कुछ बताया है? अब तो ये किचन ही खुला हुआ है, दूर से ही माँ जी को दिखाई पड़ जाता है हम रसोई में क्या कर रहे हैं। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं। अगले दिन, माँ जी आ जाइए, खाना लग गया। ऐसा कैसे खाना लग गया भाई? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम किचन में आई हो, सिर्फ कुकर में 2 सीटी लगाई है तुमने और उन 2 सीटी से तुम्हारा खाना बनकर तैयार हो गया। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बनाया है? दाल चावल और सब्जी बनाई है माँ जी, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा बनाने में। छोटी बहू, ये पहाड़ा किसी और को पड़ा ना। हॉल में तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ, पूरी नजर है मेरे किचन में क्या कर रही हो क्या नहीं। ना तुमने दाल बनाई ना सब्जी, तुमने सिर्फ कुकर में 2 सीटी लगाकर चावल बनाया। सच सच बताओ, ये दाल सब्जी कितने दिन पुरानी है? सास की बात सुनकर अब बेचारी छोटी बहू की हालत खराब हो जाती है। ओ माँ जी, वो 2 दिन पहले दाल और सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई थी ना, तो वो बचा कर रखी थी मैंने। सोचा इतना महंगाई का जमाना है, क्यों दाल सब्जी फेंकना, इसीलिए सिर्फ चावल बनाकर सबका डिनर लगा दिया। छोटी बहू, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ना है। तुम्हारी हरकतों पर हमें बहुत पहले से शक था, लेकिन पक्के तौर पर कुछ पता नहीं था ना, इसलिए आज तक तुमसे कुछ कहा नहीं। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि बासी खाने के नाम से हमें कितनी चिढ़ है। अरे भाई, परिवार के लोगों को शुद्ध ताजा भोजन बनाकर नहीं खिला सकते तुम लोग? जानबूझकर ज्यादा खाना बनाती हो ताकि तुम्हें बार बार खाना ना बनाना पड़े और आराम से दूसरे टाइम का काम चल जाए। चोरी पकड़े जाने के कारण छोटी बहू बेचारी बड़ी परेशान नजर आ रही थी। इस ओपन किचन ने दिमाग खराब करके रख दिया है। इन छोटी छोटी बातों को पहले हम माँ जी से बड़ी आसानी से छुपा लेते थे, लेकिन अब हॉल में बैठे बैठे पूरा दिन माँ जी की नजर हमारे किचन में गड़ी रहती। पहले तो माँ जी रसोई की तरफ आती थी तो हम अलर्ट हो जाते थे, लेकिन अब तो उन्हें रसोई तक आने की भी जरूरत नहीं है। हॉल में बैठे बैठे उन्हें सब पता चल जाता है कि रसोई में क्या चल रहा है। अगले दिन, जया एक बात बताओ, इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, ऐसा तो नहीं है कि तुम नई नई शादी करके घर में आई हो? क्या हो गया माँ जी, इतनी नाराज क्यों नजर आ रही हैं? अरे भाई, कब से तुम्हें हॉल में बैठे हुए हम देख रहे हैं। कभी खीरा उठाकर मुंह में डाल लेती हो, कभी मूली, कभी दाल मुंह में खा रही हो, कभी सब्जी। इस तरह से झूठा करके खाना पकाया जाता है क्या? ऐसा झूठा भोजन परिवार के लोगों को खिला रही हो तभी तो कहूं, मेरे बेटे बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी इस घर में बरकत क्यों नहीं होती? अरे माँ जी, मैं बस खीरा चक्कर देख रही थी, कहीं कड़वा तो नहीं है। और दाल सब्जी भी परिवार के सामने परोसने से पहले एक बार तो चखने पड़ते ना, फिर आप ही कहेंगी नमक मिर्च कम है, इसलिए टेस्ट करके देख रही थी। इसका बरकत से क्या लेना देना है? हमें ना बड़ी बड़ी बातें ना सुनाओ, तुमसे ज्यादा रसोई चलाई हमने, लेकिन मजाल है जो रसोई में पड़ा खाना झूठा किया हो। जब से वो ओपन किचन बना था, दोनों बहुओं की शामत आ गई थी। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की तरह सास कांता हॉल में बैठी उनके ऊपर नजरें बनाए रखती, जिसके कारण बेचारी दोनों बहुओं की सांस ऊपर नीचे होती रहती। अरे बहू, क्या है ये, नाक कटवा कर रख दी तुम दोनों महारानियों ने। मेरी सहेली जाते हुए कह गई है कि हमारे घर की रसोई कितनी गंदी है, उसमें बनी चाय पीने की भी उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। बनी हुई चाय देखो टेबल पर रखकर छोड़ गई है वो। अरे माँ जी, दिन भर रसोई को खींचने के अलावा भी मेरे पास और काम होते हैं कि नहीं? आपकी सहेली यहाँ आपसे मिलने आई थी या हमारी किचन का इंस्पेक्शन करने? अभी तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन दोनों कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी बुआ जी आ रही है कल डिनर पर। याद है ना, जब उनके यहाँ डिनर पर गए थे तो कितनी खातिरदारी की थी उन्होंने।
दोनों कमर कस लेना, मुझे शिकायत नहीं चाहिए। पहले रसोई चमकाओ, उसके बाद खाने की तैयारी में लगो। देख लिया छोटी तूने। अरे बुआ जी के साथ हमारा कोई कंपैरिजन है क्या? बुआ जी के परिवार में खाने वाले 2 लोग हैं और पकाने वाला एक नौकर रखा हुआ है। हमारे घर में तो पहले से ही इतना बड़ा परिवार है खाने के लिए, काम में मदद करने वाला कोई नहीं, और ऊपर से माँ जी ने ऐसे फरमान सुनाया जैसे हम दोनों इंसान ना होकर कोई मशीन हो। जल्दी से तैयारी में लग जाते हैं भाभी, वरना कल बुआ जी के सामने किरकिरी हो जाएगी हमारी। बात तो माँ जी की भी ठीक है ना। याद है बुआ जी ने कितना जोरदार स्वागत करा था हमारा, कितनी वैरायटी का खाना बनवाया था। उतना ना सही, लेकिन हमें भी उनकी टक्कर का डिनर तो उन्हें कराना ही पड़ेगा। दोपहर से ही दोनों बहुएं डिनर की तैयारी में जुट गई थी। 3 तरह की सब्जी, रायता, नान, पुलाव, खीर और गुलाब जामुन तैयार करते करते उनकी हालत पस्त होने लगी थी। शाम के 6 बजे बुआ जी डिनर के लिए उनके यहाँ पहुंच गई थी। हेमा, तू चाय नाश्ता लगा, तब तक मैं ये गुलाब जामुन फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद माँ जी खाने के लिए शोर मचाना शुरू कर देंगी। जेठानी की बात सुनकर देवरानी चाय नाश्ता लगाने चली जाती है। कुछ देर बाद, क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही हैं? अरे क्या बताऊं, मटर पनीर की सब्जी में ना नमक बहुत तेज हो गया है, अब क्या करें? भाभी धीरे बोलिए, अगर अभी माँ जी ने सुन लिया ना तो बवाल मच जाएगा। ठीक है, इसका नमक बैलेंस करने के लिए सब्जी में थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला भी मिला देती हूँ। आटे की लोई बनाकर ग्रेवी में डाल देते हैं, थोड़ा सा बैलेंस तो हो ही जाएगा। दोनों बहुएं अभी नमक कम करने का जुगाड़ कर रही थी कि उनकी सास रसोई में आ जाती है। अरे छोटी बहू, क्या कर रही हो? तुमने तो कितनी देर पहले ही मटर पनीर की सब्जी बना दी थी। ए बड़ी बहू, अब इसके अंदर पानी क्यों मिला रही हो? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा। वो माँ जी, ग्रेवी सूख गई थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ा पानी डालकर गर्म कर देती हूँ। अच्छी खासी सब्जी का सत्यानाश कर रही हूँ। और ये क्या है, आटे के टुकड़े क्यों डाल रखे हैं सब्जी में? सास की बात सुनकर अब तो बेचारी दोनों बहुओं का चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ, अब सब समझ गई मैं। इसका मतलब ढंग का खाना बन नहीं पाया तुम दोनों से मिलकर भी। सब्जी में नमक भर दिया ना तुमने, इसलिए पानी और आटा डालकर स्वाद ठीक करने की कोशिश कर रही हो। तुम दोनों का तो बस भगवान ही मालिक है। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद दोनों बहुओं का चेहरा लटक गया था। वहीं दूसरी ओर बुआ जी के कानों में भी कांता के चिल्लाने की आवाज पहुंच गई थी। कुछ देर बाद बुआ जी धीरे से दोनों बहुओं के पास रसोई में आती है। हेमा, जया, कैसी हो बेटा तुम दोनों? अभी भी नाराज हो क्या? बुआ जी, हम आपसे नाराज क्यों होंगे? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझी थी? मैं जानती हूँ, जब मैंने तुम्हें ओपन किचन बनाने के लिए मना किया था तो तुम दोनों को मेरी बात काफी बुरी लगी थी। उस दिन जो बात तुम नहीं समझ पाई थी, उम्मीद है तुम्हें वो बात अब समझ में आ गई होगी। बेटा, मैंने तुम्हें तब भी यही कहा था, आज मैं फिर से समझाऊंगी। मेरे घर में कोई बहू नहीं है और मेरी सास भी नहीं है जो मुझे बात बात पर रोक टोक करे। खाना हमारे यहाँ पर कुक बनाता है, जिसके काम में मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। इसलिए हमारे घर में ओपन किचन रखने से कोई समस्या नहीं आ रही। लेकिन तुम्हें तो तुम्हारी सास के साथ रहना होता है ना। बड़ा परिवार है, घर में काम भी ज्यादा है, और जब काम ज्यादा होता है तो जल्दबाजी में कुछ न कुछ गलतियां तो हो ही जाती है। अभी तक किचन में सिर्फ तुम दोनों रहती थी। कोई गलती हो जाए तो उसे सबको बताने के बजाय चुपचाप उसको छुपाकर अपना काम करती रहती थी। लेकिन अब तुम्हारा किचन खुला हुआ है, तुम बताओ ना बताओ, तुम्हारी सास को सारी बातें पता लग जाती है। क्यों, ठीक कहा ना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है बुआ जी, यही तो हो रहा है पिछले कुछ महीनों से हमारे साथ। माँ जी की हर बात में रोकने टोकने की आदत है, ये तो आप जानती हैं। काम से थकान हो जाए तो हम लोग दोपहर में 1 कप चाय बनाकर पी लेते थे, लेकिन अब तो माँ जी की चिकचिक की आदत के कारण 1 कप चाय बनाकर भी नहीं पी सकते, क्योंकि जैसे ही गैस पर चाय का बर्तन चढ़ता है माँ जी को पता लग जाता है कि हम दोबारा चाय बना रहे हैं, और फिर माँ जी का प्रवचन शुरू हो जाता है। माँ जी के मुंह से इतनी सारी बातें सुनने के बाद चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। गैस पर थोड़ा सा दूध निकल जाए या सब्जी में थोड़ा बहुत नमक तेज हो जाए, अब ना कोई भी बात माँ जी से छुपी नहीं रह सकती, उन्हें सब पता चल जाता है। इस ओपन किचन ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। पूरा दिन माँ जी का सीसीटीवी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। हमारे जीवन से तो सुकून ही खत्म हो गया है। यह हॉल से दिखने वाला किचन सिर्फ नौकरों की मदद से ही बिल्कुल सजा कर रखा जा सकता है। अब हम बहुएं तो पूरा दिन रसोई के कामों में खपी रहती है। थोड़ा बहुत सामान तो यहाँ वहां फैला हुआ दिखाई देना ही है, और माँ जी को बातें सुनाने का मौका मिल जाता है। हर समय किचन चमकता रहा, ऐसे कैसे संभव है? और माँ जी हर वक्त रसोई की गंदा होने के लिए हमें डांटती रहती है। हम चाह कर भी इस किचन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें भाई?
अब तुम्हें समझ में आया कि हमेशा रिश्तेदार जलन के कारण ही किसी काम के लिए मना नहीं करते। अरे बेटा, तुम दोनों मेरी बेटियों की तरह हो। मैंने तो तुम्हें अपना समझ के समझाने की कोशिश की थी। भाभी की आदतों से क्या मैं वाकिफ नहीं हूँ? लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे ही विलन बना दिया और पूरी रिश्तेदारी में मुझे ही घमंडी और खड़ूस कहकर बदनाम कर दिया। बुआ जी माफ कर दीजिए हमें, वाकई आपको समझने में हमने बड़ी भूल कर दी। अब जो हो गया सो हो गया। अब आप ये बताइए कि 2 दीवार की रसोई की मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए? बेटा, अब तो 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो अपनी रसोई में फिर से दरवाजा लगवा लो, या फिर एक पर्दा खरीद लो, रसोई के सामने टांग लो, ताकि तुम्हारी सास की नजर से रसोई बची रहे। बुआ जी की बातें दोनों बहू को समझ में आ गई थी, इसलिए अगले दिन वो एक पर्दा खरीद कर लाती हैं और अपनी ओपन किचन के सामने टांग देती है, जिससे कि सास कांता दिन भर रसोई को देखकर चिक-चिक करना बंद कर दे। मैंने रिकॉर्ड करा, खाली फेस रिकॉर्ड हुआ मेरा। तो अब स्क्रीन रिकॉर्ड होगी, अब स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। चलो GTA लगाते हैं डायरेक्ट। ओ शिट, ये क्या दिखा रहा है? बहुत बेकार चलता है ये GTA में। क्रैक वर्जन, इतना पैसा नहीं कि मैं खरीद पाऊँ नया। अब इसको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अरे यार, कहाँ घुस रहा हूँ मैं? कहाँ? क्वारंटीन है। सोशल क्लब DLL, इसको कहते हैं रिस्टोर। और माई प्रोटेक्शन इसको कहते हैं 45। आधे घंटा खेलूंगा। ओके, GTA 5, लेट्स गो। काकड़िए कायल में काया न कर रहे। हाँ भाई, देखो भाई, ये आता है साइड साइड जब भी रिकॉर्ड करो गेम प्ले। देख ले, ये आता है साइड साइड जब भी रिकॉर्ड करो गेम प्ले। देखो, वो आता है। हम डर गए थे, हमको लगा कुछ स्क्रीन लैग कर गई। सोशल क्लब, लेट्स गो गाइस। बहुत देर लगती है इसको ओपन होने में। बाकी कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। हो जा भाई जल्दी ओपन, सोना भी है फिर। अरे भाई, कितनी देर लेगा यार? इतनी देर में तो परवेल निकल गया होता मैं तो। ओके, हम लोग निकल चुके हैं एज अ फ्रैंकलिन। आज हमको पता नहीं मैं क्या करूँगा। और सर, आपका टोपी बहुत मस्त है। ओ भाई, भागो भागो भागो। ओहो, बाइक भी है मेरे पास। गाना बनकर कॉपीराइट आ सकता है। रेट माई ड्राइविंग गाइस, रेट माई ड्राइविंग। ओह शिट भाई, क्या बताऊं मैं। इनको नई मस्टैंग वो भी ठोक दी। ओहो, क्या चला रहा हूं मैं। सर, आपकी टोपी बहुत मस्त। ओ, ये भी टूटता है भाई। गेम की ऑडियो आनी चाहिए, वरना सब कुछ बेकार है। सबको उड़ा डालूंगा भाई आज। ये मारा, ये मारा। ओह शेट 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 भाई, चलो जल्दी भागो 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 भागो। सर, आप लोग भाग क्यों रहे हो? मैं हेल्प करता हूँ को। ओह शेट,
चलो काट देते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।